किंतु आप कहेंगे कि आखिर माता ने केंदुकली जी को क्यों मार डाला? वो तो विवश थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, माता को बाद में अनुभव हो गया था कि केंदुकली निर्दोष है। उन्होंने उस महासाधक को पुनर्जन्म का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, मैं तुम्हें पुनर्जन्म दूंगी, तुम फिर लौटोगे और इस बार तुम मेरे लिए कामेश्वर रूप में मेरी तंत्र को समारोगे। कामाक्षे काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय कामनं देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आज जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो अति गोपनीय है और इस कथा का किसी ग्रंथ या किताबों में उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि असम के पुराने साधकों और तंत्रिकों के मुख से ही ये कथा सुनने को मिलती है। ये वो घटना है जिसकी वजह से कुछ बिहार राजवंश के आज भी कामाख्या मंदिर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पैर तक रख सके। यही नहीं, इसी कथा में आप ये भी जानेंगे कि कैसे क्रोधित देवी ने अपने ही अनन्य भक्त का सिर काट लिया था। काम रूपिणी माँ कामाख्या का मंदिर तंत्र साधना का महान केंद्र है। यहाँ एक साधक थे केंदुकली जी, जो कि माँ कामाख्या के मुख्य पुजारी थे और गर्भगृह में पूजा अर्चना करते थे। वो माँ के महान उपासक थे। उसके अतिरिक्त उस क्षेत्र पर कुछ बिहार राजवंश के शासन था, जिसके तत्कालीन शासक नर नारायण भी माता के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन दर्शन हेतु माँ के निवास स्थान नीलांचल क्षेत्र में आया करते थे। जब राजा आते थे तो केंदुकली जी ही उनके दर्शन पूजन करवाते थे। लेकिन केंदुकली जी कोई सामान्य पुजारी नहीं थे, बल्कि महान तंत्र साधक थे। मंदिर से जुड़े लोग भले भांति जानते थे कि रात्रि में जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब केंदुकली जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माता की पूजा अर्चना करते थे, जिसका श्रवण करने के लिए माँ कामाख्या स्वयं प्रकट होते थे। उनके प्रकट हो जाने के बाद भी केंदुकली जी की स्तुति, उनका भजन, उनका मंत्रोच्चार कुछ भी नहीं रुकता था। वे आंख पर पट्टी बांधे हुए ही भक्ति में लीन भाव विभोर होकर श्लोक का गान करते थे। उस समय माँ स्वयं नृत्य करते थे, वो भी अपने प्राकृतिक स्वरूप में, क्योंकि माँ कामाख्या ब्रह्मांड योनि की अधिष्ठात्री देवी है। ये वही स्थान है जहाँ जगदम्बा माता सती का योनि भाग गिरा था, यानी कि वो शक्ति केंद्र जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। केंदुकली जी के सामने माता साक्षात प्रकट होते हैं, यह बात राजा नर नारायण भी जानते थे। उन्होंने केंदुकली जी से प्रार्थना की कि मैं भी माता के दिव्य दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन केंदुकली जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उन्हें बताया कि मैं स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांधकर माता की पूजा करता हूँ, लेकिन राजहट तो राजहट होता है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी उपाय अपनाकर केंदुकली जी को विवश कर दिया। लाचार होकर केंदुकली जी ने कहा, ठीक है राजन, मैं आपको गर्भगृह में तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं दीवार में छोटा सा छेद जरूर बना देता हूँ, जहाँ से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। यहीं से दुर्भाग्य शुरू हुआ।
रात्रि को जब केंदुकली जी ने आंखों पर पट्टी बांधी और स्तुति गाना प्रारंभ किया, माता प्रकट हो गई। लेकिन नृत्य शुरू होने से पहले ही माँ को ये आभास हो गया कि उनके साथ छल हो रहा है, कोई मर्यादा भंग करने का प्रयास कर रहा है। माँ कामाक्षा तुरंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने सबसे पहले केंदुकली जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने ये दृश्य देखा तो वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन माँ ने उसे श्राप दे डाला कि अब से तुम्हारा वंश यानी कुछ बिहार राजवंश यदि इस पवित्र क्षेत्र में भटकने की भी कोशिश करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी जब कुछ बिहार वंश के कोई वंशज ट्रेन, बस या किसी अन्य साधन से कामाक्षा क्षेत्र से गुजरते हैं तो वे मौन हो जाते हैं, सिर झुका लेते हैं, वो माँ के दर्शन का प्रयास तक नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि यदि उन्होंने माँ की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अनिष्ट निश्चित है। यह कथा केवल ऐतिहासिक प्रसंग मात्र नहीं, अपितु उस दैवी चेतना का प्रमाण है जो माँ कामाक्षा की ऊर्जा और मर्यादा में आज भी विद्यमान है। किंतु आप कहेंगे कि आखिर माता ने केंदुकली जी को क्यों मार डाला? वो तो विवश थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, माता को बाद में अनुभव हो गया था कि केंदुकली निर्दोष है। उन्होंने उस महासाधक को पुनर्जन्म का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, मैं तुम्हें पुनर्जन्म दूंगी, तुम फिर लौटोगे और इस बार तुम मेरे लिए कामेश्वर रूप में मेरे तंत्र को संवारोगे। ये केवल वचन नहीं था बल्कि माँ का आदेश था। माँ का ये वचन सत्य हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के नवद्वीप क्षेत्र में एक बालक जन्मा जो बचपन से ही तंत्र साधना की ओर आकर्षित था। उसे लोग महाश्मशानी बालक कहकर बुलाते थे। वही बालक केंदुकली जी का पुनर्जन्म था। इस बालक ने बाद में बंगाल के वीरभूमि में माँ तारापीठ में तपस्या की। उन्होंने 13 वर्ष तक तंत्र साधना की। फिर वो कामाक्षा पीठ में लौटे और कामेश्वरानंद के नाम से फिर से माँ के पूजा स्थल का तांत्रिक सिद्धिकरण किया। महाअग्नि यज्ञ और तृतीय चक्र स्थापना की। उन्हीं के प्रयास से कामाक्षा मंदिर में तृतीय यंत्र चक्र यानी गुप्त योनि चक्र की स्थापना हुई। 64 योगिनियों की छाया साधना की पुनः स्थापना हुई और नागा साधुओं और अघोरियों के अलग अलग दीक्षा पद्धति में बांटा गया। जय माँ कामाक्षा। ओम नमः चंडिकाय।